क्या चीज है जो आपको नहीं सुननी है? नहीं आपको पूछो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। एक क्वेश्चन मत पूछना कि शादी कब कर रहे हो। तो मैं गाने का जो अंतरा होगा वो मैं एकदम फ्लैट बोलूंगा और गाना सबको पता होगा। अगर वो आप पहचान पाओ तो मुझे बता देना। आंखों में डूब जाने को हम बेकरार बैठे, एक पल में सब लुटाने को उस पे यार बैठे हैं। उसमें यार बैठे हैं उस पे गाना बोलते मैं बाहर निकला, मैंने कहा मैं शो छोड़ रहा हूँ, मुझे शो नहीं करना। मैंने कहा सर मुझे कुछ समझ नहीं आता, मुझे सीन समझ नहीं आता, मुझे बात समझ नहीं आती, मुझे गाना समझ नहीं आता, मुझे यार क्या लेवल फ्रस्ट्रेशन चल रहा है। अरे उसके 2 दिन पहले ऐसा हुआ था कि मुझे बोला कि ठेचा रखा हो, तो मुझे क्या पता ठेचा क्या है यार। कि ना मूविंग आउट टुगेदर इज लाइक 24 घंटे का साइन अप होने वाला है। डू यू थिंक कि जब हम साथ में रहने आते हैं पर्सनालिटी मायने बदल जाते हैं एक दूसरे के लिए? या जो माँ का काम करती थी कायदे प्रदेश में, उन्होंने बोला था कि जय मल्हार में ये कैरेक्टर करने वाली की आंखें बहुत अच्छी हैं। मैं बस ढूंढ रहा था अच्छा किसको अच्छा बोला था भाई इन्होंने। वॉइस का मीम बना देना। वो शो मुझे मेरा रोज दिख रहा है और वो 8:30 बजे फिर मैं नहीं दिख रहा हूँ यार, अभी कोई और भी दिख रहा है ना कि और वो एक आदत लग गई ना मुझे अभी, वो तो अभी नहीं मिल रही है। सो हाउ यू डील विद दैट? प्लीज इलैबोरेट ऑन दिस। आई वांट पीपल टू नो कि वो कैसे ये करे। चलो करते हैं। यस, वो बंद करने की आवाज आ रही है। बंद कर दे वो ना, वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो क्या है नीचे से वो चल रहा है कुछ तो नीचे। एक बस रिक्वेस्ट था, हाँ वो ऑक्सीजन अंदर से आवाज आ रहा है थोड़ा सा, अगर इनके नहीं वो खेल रही है। मैं एक चीज बहुत सीरियसली पूछ रहा हूँ, हो गया? आई प्रॉमिस इन द होल पॉडकास्ट, ओके? चलो मैं पहले आपसे पूछता हूँ ना, मैं नहीं प्रॉमिस करता। तो क्या चीज है जो आपको नहीं सुननी है या ये क्वेश्चंस आपको नहीं चाहिए? लेट्स डू दैट वे। इस बार आपको आराम से जैसे बात करना है नहीं आपको पूछो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। एक क्वेश्चन मत पूछना कि शादी कब कर रहे हो, उसके अलावा कुछ भी पूछो। ये तो मेन सवाल ना नहीं, जस्ट किडिंग। सो काहे दिया परदेश सबको पता है, ओके? मेरे को तो पूरा याद है, वो बाबुल का घर में छोड़ के चली हो, तो वो पूरा याद है मेरे को। मुझे ज़्यादा दिलचस्पी इसमें है कि आपका चाइल्डहुड से मुझे पूरा जर्नी जानना है। लाइक काहे दिया परदेश टिल नाउ वी नो दैट, और सब हमको जैसे आपका शो कब आया, देन व्हेन यू गॉट इनटू रिलेशन, ईच एंड एवरीथिंग वी वर लाइक फॉलोइंग दैट। बट उसके पहले प्री काहे दिया परदेश फ्रॉम चाइल्डहुड, हमको अगर आप इलैबोरेट करोगे, टेक अस इन योर चाइल्डहुड। दर्शक अगर आप जर्नी होगा तो चाइल्डहुड मतलब मैं अगर मेजर अपनी पार्ट की बात करूँ, जो मेजर चाइल्डहुड का मेरा हिस्सा था वो था क्रिकेट। तो मैं जब से 10 साल का हूँ, 11 साल का हूँ, तब से मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ क्रिकेट की प्रोफेशनली। तो मैंने अभी समझो कि जब तक मैं 20 साल का था तब तक मैं सिर्फ क्रिकेट ही खेलता था। मैंने कुछ एक्टिंग का कुछ नहीं किया है। आई वॉज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर। मैंने अंडर 17 या अंडर 22 राजस्थान रिप्रेजेंट किया है। रणजी ट्रॉफी एंड अंडर 22 ओके, स्टेट के लिए। यस, तो रणजी ट्रॉफी इसमें फर्क सिर्फ इतना ही, रणजी ट्रॉफी में देयर इज नो एज लिमिट। आई हैव डन इट इन एज लिमिट, मतलब अंडर 22 में मैंने रिप्रेजेंट किया राजस्थान। पहले ही फोड़ दिया मतलब जो है वो। तो 20 साल का जब तक था मैं, तब तक मैं सिर्फ क्रिकेट खेल रहा था। और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली आई हैड एन इंजरी, लोअर बैक की इंजरी हुई मुझे एक। और आई ट्राइड प्लेइंग क्रिकेट इवन आफ्टर दैट, मतलब when I was 20, around 19 when I was 19 when I got the injury। तो उसके बाद मैंने खेलने की कोशिश की वापस, but it was not the same यार। मतलब उसके बाद ना वो, अभी कैसे समझाऊंगा, वो मजा नहीं रहा। Okay, it wasn't the same. So I was a fast bowler, right arm fast bowler, and I had a lower back injury and it was never the same। तो यार मेरा थोड़ा सा मन सा उड़ गया। मैंने कहा कि यार अभी जो हो सकता तो हो नहीं रहा है, इंजरी के बाद रिकवरी वैसी नहीं हुई, तो व्हाट कैन आई डू, अब मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता था मुझे क्या करना है। तो मैंने CS करना शुरू किया। CS करके कंपनी सेक्रेटरी कोर्स होता है वो करना शुरू किया, उसका एग्जीक्यूटिव फाउंडेशन क्लियर किया, एग्जीक्यूटिव क्लियर किया। फाइनल में आया। फाइनल आते आते मुझे रियलाइज हुआ यार फाइनल तक पहुंच तो गए, पर ये करने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट मुझे बिल्कुल नहीं है। And how old you were at that time? कितना आपका एज था? I think I was 21, 22.
21-22। तो मैंने कहा कि मुझे सीएस करने में इंटरेस्ट नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर ऑप्शंस कि मैं क्या कर सकता हूँ। वन ऑफ माय कजिन्स वाज इन मुंबई एंड शी वाज अ मेकअप आर्टिस्ट। तो उनका बोलना ऐसा था कि यू शुड ट्राई मॉडलिंग, बट ट्राई तो करके देख। अभी मतलब ये दूर से चकाचौंध अच्छी लगती है यार। मैंने कहा वापस आओ, यहाँ पर आते हैं, कुछ ट्राई करते हैं। तो जिद करके घर पे मेरे को जाने दो, थोड़े समय करने दो वगैरह। आई केम ओवर हियर। अब 3 महीने 4 महीने मुझे समझ में आ गया मॉडलिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये भी नहीं करना मुझे। So modeling is not exactly modeling, वो जो मॉडलिंग एज इन प्रिंट्स, एज इन रैम्प, एवरीथिंग मतलब। तो आई अंडरस्टूड दैट दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। आई कॉल्ड माई डैड एंड आई वाज लाइक मेरे से अभी मुझे समझ में आ गया, आई डोंट वांट टू डू दिस, अभी मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, मैं वापस आ जाऊँ क्या। तो माई डैड वाज लाइक तू अभी गया ही है, उतना मुंबई तक गया है, तो कोई एक्टिंग वर्कशॉप वगैरह करके देख ले, वैसे भी मॉडलिंग का करियर छोटा है, एक्टिंग करियर लंबा है, अगर तुझे करना ही है तो। बिकॉज ही टोल्ड मी, so that was the one who told you to या ही वाज द वन हू टोल्ड मी कि कुछ तो कर ले, भी गया है तो कुछ तो करके आ। तो मैंने कहा ठीक है यार। आई वाज लकी एट दैट टाइम कि मुझे जो पहली वर्कशॉप मिली वो इट वाज विद मिस्टर नीरज कबीर। हाँ, नीरज कबीर, he's a big name of course, yeah. we have seen Sacred and Exactly, he's a big name in English theater. तो मुझे पता नहीं था उस वक्त वो कौन है, मुझे सिर्फ किसी ने रेकमेंड किया। आई गेव हिम अ कॉल डायरेक्टली एंड आई सेड सर ऐसा ऐसा है और मुझे पता लगा है कि आपकी वर्कशॉप होती है, कैन आई कम फॉर द वर्कशॉप एंड व्हेन कैन आई कम फॉर द वर्कशॉप इफ आई कैन। तो उन्होंने बोला मेरी वर्कशॉप बस शुरू हो रही है, और उस वक्त उनके वर्कशॉप में सिर्फ 12-13 लोग 14 लोग होते थे। अभी ही हैज अ बिग वर्कशॉप ना, yeah, of course. उस वक्त से 12-13 लोग की ऐसे लिमिटेड वर्कशॉप होती थी। एंड ही सेड आई समवन बैक्ड आउट, तो मेरे पास एक जगह है, इफ यू वांट टू कम राइट नाउ, आई एम स्टार्टिंग। तो मैं बस चला गया उस वर्कशॉप में, कुछ नहीं पता एक्टिंग के बारे में। एंड हिज वर्कशॉप्स आर नॉट कि मतलब ऐसे बिगिनर लेवल वर्कशॉप्स नहीं होती। यू इफ यू आर एन एक्टर यू गो देयर, यू विल अंडरस्टैंड समथिंग, layers और layers हाँ एग्जैक्टली। मैं वहाँ पहुंचा, समझ में मुझे कुछ नहीं आया, पर मैंने कहा यार चीज़ बड़ी है। so आपको पता नहीं था वो कितना बड़ा डील है, but you ended up going there. मैंने कहा कि इट वाज एन एक्टिंग वर्कशॉप राइट। तो मैं वहाँ पहुंचा और ख़त्म होते होते जब तक वर्कशॉप ख़त्म हुई, मुझे नहीं पता था क्या होने वाला है उस वर्कशॉप में, पर जो भी हुआ उन 14-15 दिनों में, उन 15 दिनों में आई डिसाइडेड दैट दिस इज व्हाट आई डू वांट टू डू फॉर माय लाइफ। मतलब मुझे एक्टिंग करनी है, ये चीज़ मुझे एक्चुअली पसंद आई है। क्योंकि उसके पहले मैं ट्राई कर चुका था, मतलब मैं सीएस ट्राई कर चुका था, उसके बाद मॉडलिंग ट्राई कर चुका था, मतलब वो नहीं जमा था, आपने क्लिक नहीं किया था बेसिकली। सो आई वाज प्लेइंग क्रिकेट थ्रू आउट, लाइक आई प्लेड क्रिकेट फॉर 10 years। तो क्रिकेट क्लिक्ड फॉर मी, इट क्लिक्ड फॉर मी कि मुझे ये करना है। एंड देन सडनली इट स्टॉप्ड, सो आई वांटेड समथिंग जो क्लिक करे, किक मिले बेसिकली। हाँ किक मिले किसी चीज़ से, मतलब एक बार में क्लिक करे कि हाँ ये कुछ है जो मैं करना चाहता हूँ। तो बस वो वर्कशॉप खत्म हुई और मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे यही करना है जिंदगी भर। पर मुझे ये भी समझ में आ गया कि मुझे कुछ नहीं आता। अब उनको एक्टिंग नहीं आती। मैं वापस जयपुर गया, वहाँ पर खुद की थोड़ी सी राइटिंग, थोड़ी शॉर्ट फिल्म वगैरह खुद से हमने रैंडम दोस्तों के साथ मिलके, भाइयों के साथ मिलके थोड़ा थिएटर कर रहा था उधर जयपुर जाके, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मैं जो सीख के आया मुझे कुछ समझ तो आया, मुझे समझ तो आता नहीं था उसको कुछ। तो 1-1.5 साल मैं घर पे था और मुझे ऐसा लगा कि यार अभी मैं थोड़ा तैयार हूँ, मैं वापस जा सकता हूँ और मैं काम कर सकता हूँ। तो आज मैं डैड की मुझे वापस जाना है। अब खुद की तो कुछ अर्निंग है नहीं, कुछ कमाई है नहीं, सीरीज भी खत्म नहीं किया, कुछ नहीं किया ना बेसिकली। वहीं आके रहे ना, आके रहे ना वहाँ के रहे। तो आई आस्क्ड हिम, एवरीबडी इन द बिगिनिंग वाज स्केप्टिकल कि यार तू जाके आया ना, एक बार 8 महीने रह के आया ना उधर, क्या किया तुमने? हाँ मतलब तू जाके आया है, अभी 2 साल पहले गया तो था, अभी वापस क्यों जाना है, कुछ कर लो। तो थोड़े समय तक ऐसा था। फिर एक नाटक था जो विश्व में पार्ट था, उसके लिए आई वाज लाइक मैं डैडी मम्मी को बुलाता हूँ। ओके, तो ये जयपुर में मैंने कहा मैं उनको बुलाता हूँ, डैडी या मम्मी को बुलाता हूँ। तो आई कॉल देम ओवर कि मेरा नाटक है, आप आके देखो वगैरह स्टेज पे। वो आए, उसके बाद वो लोग जल्दी निकल गए अपने नाटक के बाद, थोड़ा सा टाइम निकलता है वहाँ पर। तो आई रीच लेट, घर पहुँचा मैं, डैडी अपना एक पैक वैग लेके बैठे हुए थे, मुझे चिंटू बोलते, मुझे बोला चिंटू इधर। मैंने कहा बैठ। कहा हुआ कि मुंबई जाना तुझे? मैंने कहा चल जा, मैं देखता हूँ। ओके, सो दैट इज हाउ इट हैपेंड। इट वाज अ वेरी स्वीट मोमेंट।
मतलब आई थिंक ही रियलाइज थी शो देखने के बाद कि ठीक है यार कुछ कर तो सकता है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं आता है इसको। And it's a big validation coming from बिग वैलिडेशन एंड ऑब्वियसली यार मेरे पास सिर्फ बोलने को कुछ था, मेरे पास कोई फाइनेंशियल नहीं, मेरे पास फाइनेंशियली मैं स्ट्रांग नहीं था, मेरे पास कुछ नहीं था, तो आई हैड टू डिपेंड ऑन हिम। तो बोले कि कितना लगेगा, 5-6-7 महीने में देखता हूँ, चल तू जा। सो दैट इज हाउ आई केम बैक टू मुंबई। 2-3 महीने में मुझे ये मोहब्बतें में एक छोटा पार्ट मिल गया। okay. उसके बाद मुझे ये कहाँ आ गए हम करके एक शो चल रहा था, उसमें एक छोटा पार्ट मिल गया। एंड उसके बाद के 2-3 महीने कुछ था नहीं काम, तो मेरे कुछ दोस्त थे, उनसे मैंने कोऑर्डिनेट किया कि भाई कुछ चल रहा है तो बताओ मुझे, कुछ करना तो है ही। एंड ऑब्वियसली उस वक्त मुझे इतना कोई पे भी नहीं करता था कि थोड़ा सा काम किया तो अपना काम चल गया, वैसा हिसाब था नहीं, यू हैड टू वर्क रेगुलरली। तो किसी एक दोस्त को फ़ोन किया कोऑर्डिनेटर को कि भाई कुछ है क्या, तो बोले यार ऐसा कुछ हिंदी में तो नहीं है मेरे पास, अभी एक मराठी शो आ रहा है। okay. तो उस मराठी शो में एक हिंदी कैरेक्टर की ज़रूरत है। मेरा कितना काम होगा, तो बोले यार हिंदी कैरेक्टर है, मराठी शो है, तो कितना ही काम होगा, मतलब अब एक एपिसोड ही या फिर नहीं कैरेक्टर ये कैरेक्टर होगा छोटा यार, हिंदी मराठी शो में हिंदी कितना ही काम होगा। तो मैंने कहा क्या करूँ, बोले जाके दे दे भले, अगर हो जाता तो तेरा थोड़ा बहुत कुछ हो जाएगा। इनका ठीक है जाता हूँ मैं। कब जा सकता हूँ मैं, कल जाऊँ क्या? बोले नहीं भाई आज आखिरी दिन है, मतलब वो क्लोज कर रहे हैं ऑडिशंस। Literally it happened this way. Literally It's not at all, मतलब हम लोग कहीं फिल्म वैसे भी हम राइटिंग भी कर रहे थे तो नहीं उसने कहा यार भाई लास्ट डे है, तू अभी आज ही पहुंच जा। तो ठीक है पहुंच जाते हैं। यार पहुंचा, मेरे पहले 1 या 2 लोग बैठे थे, कोई उनका हुआ। आई वॉज लिटरली द लास्ट ऑडिशन ऑन द लास्ट ऑडिशन डे। द लास्ट ऑडिशन, ट्रू, इट इज ट्रू, आई वॉज द लास्ट ऑडिशन ऑफ द लास्ट ऑडिशन डे। तो मैंने ऑडिशन वहाँ बैठा था, मैं मुझे बुलाया ऑडिशन के लिए, मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट नहीं मिली, मैं क्या करूँ? तो तब तक मुझे पता नहीं था कि ऑडिशन कौन ले रहा है। मुझे स्क्रिप्ट नहीं मिली, मैं क्या करूँ? तो बोले कुछ नहीं, स्क्रिप्ट पे कुछ नहीं, आई विल गिव यू अ सिचुएशन, ठीक है, और कैमरा स्टैटिक नहीं है, कैमरा फॉलो करा तेरे को, तेरी जो अच्छा है करना, ठीक है, आई जस्ट गिव यू अ सिचुएशन। तो गिव मी अ सिचुएशन, आई परफॉर्म्ड, कट हुआ, बैठ। मैंने कहा ठीक है बैठता हूँ। थोड़े समय बाद बोले बैठ, मैं बुला के लेके आता हूँ, किसी को मिलना है। तो अंदर से प्रोड्यूसर आया मिलने के लिए, सीधे जीतू सर, जीतू सर, महेश सर, डायरेक्टली वही है कि इन्होंने बोला है अच्छा है और हमको ऐसा लगता है हम आपको पुश करेंगे, तो यू वांट टू डू इट राइट? मैंने कहा हाँ आई वांट टू डू इट, पर क्या कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर लीड है भाई। मैंने कहा अच्छा लीड कैरेक्टर है, ठीक है मैं करूँगा ना, क्यों नहीं करूँगा मैं, ठीक है ओके। तो उसके बाद मैं जो ऑडिशन रिकॉर्ड कर रहे थे, तो कैसे मैं बात करते करके अच्छा ऐसा है वैसा कुछ बात करते, कंधे पे हाथ रखा ऐसा, उनका एक लुक सा गया मेरी तरफ ऐसे। तो आपने रखा कंधे पे हाथ? मैंने हाथ कंधे पे हाथ रखा। उनके प्रोड्यूसर के नहीं प्रोड्यूसर के नहीं भाई, प्रोड्यूसर तो पता लग गया था ना मुझे, जो ऑडिशन ले रहे थे, उनके कंधे पे अपने हाथ रखा, एक लुक सा गया मेरी तरफ। ठीक है भाई कोई बात नहीं, मतलब यार कास्टिंग वालों के साथ यू आर ऑलवेज फ्रेंडली विद बॉडी काइंड ऑफ, हाँ क्योंकि यार वो एक हो जाती है ट्यून कि भाई तू मुझे रिकॉर्ड कर रहा है तो प्लीज रिकॉर्ड मी प्रॉपर्ली, टेल मी व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग वगैरह। एक लुक सा गया। वहां से निकलते मैंने पूछा कि यार ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहे मेरे साथ? वो डायरेक्टर है। तो ऑडिशन खुद ले रहे थे, मतलब वो ऐसा क्रंच सिचुएशन था कि अजय माइकल सर खुद जाके ऑडिशन ले रहे थे कि भाई ऑडिशन लो लॉक करो किसी को, हम लोग बिल्कुल शूट के ऊपर डेडलाइन पे आ गए। तो अच्छा ना, तो एक इंसान राजस्थान से मेहनत करने आया है। अच्छा नॉट कोटिंग इनफ टू टेक इट राइट वे यार, थैंक यू उनके लिए बहुत ऑब्वियसली दैट इज हाउ इट स्टार्टेड, जस्ट स्टार्टेड। उसके वक्त शायद 2 लोगों को शॉर्टलिस्ट करके रखा था, एक मैं शॉर्टलिस्ट किया था, एक और कोई था शायद शॉर्टलिस्टेड। लड़कियों में भी शायद 2 लोग शॉर्टलिस्टेड थे, एक रुचि शॉर्टलिस्टेड थी और दूसरी साइलिश शॉर्टलिस्टेड थी। तो बस इट जस्ट स्टार्टेड हैपनिंग आफ्टर दैट, मतलब वो हो गया, इट जस्ट हैपेंड विद इन दैट वेरी डे। प्रोड्यूसर से बात हो गई, उसके बाद 2-4 दिन में लुक टेस्ट हो गया, 6-7 दिन में 8 दिन में शूट शुरू कर दिया मैंने। जेन्युइनली पूछो एक जली इर्द-गिर्द के लोगों की यार मुझे मैं बताता हूँ, I'll give you the reason। तो क्या हुआ, इधर उधर के जो लोग थे ना मेरे आसपास, वो थे हिंदी स्पीकिंग लोग, ठीक है। तो इनिशियली उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि मुझे कोई मराठी शो मिला, बिग डील समझ नहीं रहा था, नो वन केयर्ड। और मेरा भी ऐसा था कि एट वही सेम टाइम पर आई वाज ऑफर्ड अनदर एक हिंदी शो में भी मुझे एक पैनल लीड मिल रहा था।
तो मेरा ऐसा था कि यार मैं ये करूँ या वो करूँ, हिंदी है, हिंदी मेरी नेटिव, मतलब मेरी टंग हिंदी है, मदर टंग है मेरी, तो मुझे हिंदी करना चाहिए या फिर आई शुड गो विद दिस। मैंने कहा कि यार अब पता नहीं यार जिंदगी में कभी लीड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पर लीड करके देखो तो सही, लीड करता हूँ मैं। दैट इज व्हाई आई वाज लाइक ठीक है, आई डू अ मराठी शो। तो इनिशियली किसी को फर्क ही नहीं पड़ा था, मतलब ठीक है कर रहा है कुछ तो, एंड देन इट स्टार्टेड पिकिंग अप भाई। उसके बाद लोगों की जरूर चली होगी और सबको लोगों की चली होगी। और मैं आपके बारे में एक ऑब्जर्वेशन करूँगा, आपकी आंखों में ना, मैंने कल आयुष से बात करा, तो आयुष हमारे एक कॉमन फ्रेंड है दोनों। हाँ तो उनसे मैं बात कर रहा था, मैंने ना, मैं थोड़ा स्लैंग में बताता हूँ, मतलब आप प्लीज ऑफेंस मत लेना। मैं ऋषि का मैंने इंटरव्यू देखे यार, और ना यार मैं जब उससे बात कर रहा हूँ ना यार, वो बंदे की आग में ना अलग ही सोलेस है। सोलेस तो बहुत ज्यादा हो गया भाई, बट थैंक यू। वो तो बहुत ज्यादा हो गया। वो शांत है यार बंदा, मैं देख रहा हूँ ना आंखों में ना कुछ, लाइक यू आर डूइंग गुड। लाइक अगर मैं वो आपके इसमें बोलूँ तो लाइक यू आर हैविंग गुड अटेंशन एट यू जस्ट, बट जब आपसे कोई बात कर रहा है, यू आर हैविंग आराम है आंखों में, मतलब ये मिले तो भी सही है, ये नहीं मिले तो भी सही है। तो नहीं, बट ये एग्जैक्टली उधर ही आ रहा था कि वो हाउ इज इट हैपनिंग कि you got a female, like you are doing a very successful journey, and it was something unique as in Marathi। एक टेम्पलेट हमने जब देखा था, एक लीड हिंदी में हमने देख रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि वो मराठी बात कर रहा है, वो टिपिकल एक्सेंट ला रहा है, कुछ वैसे नहीं किया। और आप जब आप उसमें बिहार वाले में होते हैं ना कदाचित, यूपी से थे आप, बनारस से थे, तो आपको जैसे एक्सेंट भी नहीं ला रहे थे, जानबूझ के टिपिक स्टीरियोटिपिकल यूपी का एक्सेंट नहीं, यू वर वेरी नॉर्मल काइंड ऑफ स्पीकिंग। वो टेम्पलेट ही हमारे लिए नया था वो टाइम पे देखने के लिए। सो व्हेन यू हैव सच काइंड ऑफ अटेंशन, यू हैव सच काइंड ऑफ थिंग्स, उसके बाद वो आंखों में सोले से वो पीस कहाँ से आता लगे? इज इट फैमिली? नहीं, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ ही वैसे रहेगी। एक बहुत बढ़िया एक हाई पॉइंट आता है, फिर एक लो पॉइंट आता है, फिर वापस एक हाई पॉइंट आता है, वापस एक लो पॉइंट आता है। इट इज लाइक दैट विद एवरीवन, आई थिंक, ऐसा नहीं है, पर मेरे साथ ऐसे मुझे लगता है ऐसा रहा है। तो मुझे कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि मुझे थोड़ी सी हवा चढ़े, थोड़ा सा कुछ हो पाए, ऑप्शन ही नहीं मिला है ना। इंडिया के लोग भी वैसे रहेंगे, लाइक ऑप्शन ही नहीं मिला। अभी हमने लो पॉइंट्स का बात की है ना, काहे प्रदेश के बाद आई वांट टू नो दिस, क्योंकि बहुत लोग देखे एंड पीपल फॉलो यू दैट वे। I want to talk about lows rather than I want to talk about highs. Highs people know and दुनिया भी इतनी जालिम है कि हाई बहुत वोकल होते हैं, है ना, और लोज वो अकेले में कटते हैं बहुत ज्यादा। I want to talk about lows, how कुछ लोज आए, और लोज आए तो किस तरीके से आए, वॉट एवर लिमिट यू आर कंफर्टेबल टू टॉक विद, एंड हाउ यू हैंडल इन लूज। और सॉरी मैं इसको और थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, क्योंकि अटेंशन एक ऐसी चीज है ना, ये अगर एक बार इंसान को मिल जाती है, और उसके बाद अगर वो शो मुझे मेरा रोज दिख रहा है, और वो 8:30 बजे से मैं नहीं दिख रहा हूँ यार अभी, कोई और भी दिख रहा है ना, और मेरे को जो 100 लोग दिख रहे थे, वो 100 में से जो 50 मेरे बहुत कोर फॉलोअर वो तो है, बट ऊपर के 50 ना हिल रहे हैं मेरे। ओके, और वो एक आदत लग गई ना मुझे, अभी वो तो अभी नहीं मिल रही है। सो हाउ यू डील विद दैट, प्लीज इलैबोरेट ऑन दिस। आई वांट पीपल टू नो कि वो कैसे ये करे। तो यार मैं सबसे बड़ा दिक्कत जो मुझे हुई, आई कंप्लीटेड अ शो, ठीक है, व्हिच वाज अ हिट शो। अभी एज यू सेड कि आपको ऐसा लगता है कि यार आपने एक हिट शो किया है, अभी मतलब यू एक्सपेक्ट थिंग्स आउट ऑफ द वर्ल्ड, कि आपको लगता है कि आपको कुछ इससे भी बड़ा काम मिलेगा, आप फैर अच्छा काम करोगे और ऊपर जाओगे। पर मेरे साथ दिक्कत ये हुई कि मैंने जो शो किया वो मराठी टेलीविजन पे किया, और तब तक मुझे मराठी भी नहीं आती थी, मुझे समझ में आने लग गई थी खत्म होते होते शो, पर मुझे मतलब हो नहीं सकता था कहीं भी। तो जब मैं बाहर निकला, बाहर की दुनिया में, ठीक है, एक पॉपुलर फेस है, उसने मराठी टीवी शो किया है, वो हिट है, पर मुझे हिंदी में किसी ने काम नहीं दिया, बिकॉज आई वाज नॉट अ हिंदी एक्टर। You counted it as in Marathi? I was counted as a Marathi actor, and I am still counted as a Marathi actor. So I am a Marathi actor who speaks Hindi now. तो मेरा एक लिस्ट तैयार हो गया कि मैं वो मराठी एक्टर हूँ जो हिंदी में बात करता है, बट हूँ मराठी एक्टर। पर उस वक्त ऐसा हुआ कि मैं मराठी टेलीविजन करके बाहर निकला, एंड आई हैड नो वर्क। मैं कहाँ काम करूँ बताओ आप? जो मुझे ऑफर हो रही थी चीजें वो मराठी से हो रही थी, और मैं मराठी नहीं बोल सकता यार, मैं कैसे करूँ? तो देयर वाज अ ह्यूज पीरियड कि मुझे तब समझ ही नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। आई गॉट अ शो ऑन कलर्स हिंदी, सनी मनारकली करके, तब मुझे काफी समय बाद एक काम मिला हिंदी में, एंड द शो डिड नॉट डू वेल।
मतलब शो 3 महीने बंद हो गया. आई डिड अ नेगेटिव पार्ट इन इट. तो इट वाज अ बिग शो, रिलेटिवली बिग शो, क्योंकि शाहिर शेख वाज अ पार्ट ऑफ इट, सोनारिका बदुरे वाज अ पार्ट ऑफ इट. तो इट वाज अ बिग शो, बट वो 3 महीने में बंद हो गया. तो द शो डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर मी. शो से पहले उसके कि शो शुरू हो रहा है करके 3 महीने 4 महीने निकल गए थे. 5 महीने आपने कुछ काम नहीं किया, वेट करो शो शुरू होगा. शो शुरू होता है 3 महीने के अंदर अंदर, जब तक आपका कैरेक्टर एस्टैब्लिश होता है तो शो बंद हो जाता है. तो 1 साल पूरा निकल गया, नो वर्क अगेन, टेक्निकली नो वर्क. अभी उसके बाद ऐसा हो गया कि भाई मुझे लिटरली नहीं पता मैं क्या करूंगा जिंदगी में. एक हिंदी शो किया है, उसमें मेरे को कुछ मिला ही नहीं है. आई एम स्टिल जीरो इन हिंदी. आई एम समथिंग इन मराठी बट आई कैन नॉट वर्क इन मराठी. में करूँ क्या? तो दैट वाज टफ यार. मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ. एट दैट टाइम मैं अपने यहाँ पर ही जिम जाता था पास में. तो एक कलाकार प्रीमियर लीग करके एक चीज़ होती है मराठी. आई प्लेड दैट. वहाँ पर मुझे हरीश मिला और ये कई लोग मिले थे मुझे उस वक्त. नई जान पहचान हुई थी लोगों से मराठी इंडस्ट्री में. तो वहीं जिम में एक बार हरीश आया. वो शायद जिम में कुछ किसी चीज़ के लिए आया होगा कि मुझे ट्रेनिंग चाहिए या ट्रेनर चाहिए वगैरह. तो उसके साथ में उसने बोला कि भाई ये दिक्पाल लांजकर है जिसने अभी फर्जन बनाई थी. मैंने कहा मैं किसी को नहीं जानता. मैंने कहा हाय सर, गुड टू मीट यू. हाँ गुड टू मीट यू. मेरे पास अगले दिन फोन आता है हरीश का, यार वो दिक्पाल तेरे को कल मिला. तो दिक्पाल अगली फिल्म बना रहा है फतेह शिकस्त. फतेह शिकस्त में बड़ा कैरेक्टर नहीं है, कैमियो है, पर अच्छा कैमियो है, करेगा क्या? तो दैट वाज अनदर बिगिनिंग फॉर मी. तब तक मुझे पता ही नहीं था मैं क्या करूँ. आई हैड नो आइडिया कि मैं करूँ क्या जिंदगी में. तो दैट वाज अ बिगिनिंग. दिक्पाल की वजह से मुझे फतेह शिकस्त मिली. फतेह शिकस्त के बाद दिक्पाल का ही अगली फिल्म मिली. उसी की वजह से क्या होता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, पर यू हैव टू बी इन द इंडस्ट्री टू बी अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री. मतलब आपको इंडस्ट्री में अगर काम करना है तो आपको वहाँ होना पड़ेगा. इकोसिस्टम में आपको कुछ भी करके. तो उस बहाने में इकोसिस्टम में घुस गया. आई गॉट इनटू द इकोसिस्टम और वहाँ से चीज़ें वापस से धीरे धीरे रोलिंग शुरू हुई. थोड़ा सा स्टार्टेड गेटिंग बेटर. जैसे ही स्टार्टेड गेटिंग बेटर उसके बाद कोविड आ गया, सबकी लग गई. मतलब कोविड से जस्ट पहले मैंने पावन खंड खत्म की. मैंने उसके बाद मैंने एक हिंदी फिल्म किया. तो बैक टू बैक 2-3 चीज़ें शूट करके रखी थी और कोविड आ गया. कोविड खत्म होने के बाद नाउ इट हैज स्टार्टेड गेटिंग ओके अगेन. तो या इट हैज बीन लोज हैव बीन रियली लो ऑनेस्टली. बट ठीक है यार, मतलब इट्स पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री. आपको ये करना है तो ऐसे ही काम चलता है भाई हमारे यहाँ. एक चीज मैं पूछूंगा, आंसर इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट. हम लोगों ने बहुत बार देखा कि पीपल गेट लाइक द शो दे नीडेड, दे मेक क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी. मोस्टली लाइक वी आर मतलब वी आर इंडियन. तो मेजरली अब बहुत टाइम ऐसा होता है कि पीपल कम फ्रॉम मिडिल क्लास और वैसे टाइप के, दे बिकम फेमस, they have lot of money, they don't know how to manage that, and suddenly show when khatam hota hai. So just as an information, I just want to know how you dealt with your finance. I'm just asking. मैं बता रहा हूँ, फाइनेंस समझने के लिए क्या होता है कि जब आपका शो चल रहा होता है ना, तो आपका पैसा बन रहा होता है, तो आपको लग रहा होता है कि भाई बहुत पैसा आ रहा है, पैसा खर्चा करो. तो उस वक्त फाइनेंस संभालने का दिमाग में ही नहीं आता यार. मतलब जब वो शो खत्म होता है और इवेंचुअली धीरे धीरे पैसा खत्म होना शुरू होता है ना, तब रियलाइज होता है कि फाइनेंसेस अगर सॉर्ट कर लिए होते तो चीज़ें बेटर होती. तो वो मतलब आई लर्नड इट द हार्ड वे यार. मतलब मुझे नहीं पता था फाइनेंसेस कैसे मैनेज करते हैं. मेरा पूरा पैसा खत्म हुआ है, उसके बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, पैसा ऐसा खर्च नहीं कर सकते. यू हैव सीन दैट. ओ यार कोविड के टाइम पे तो आई हैड, मतलब वो तो ठीक है, मैंने पावन खंड वगैरह करके रखी थी तो उसका थोड़े पेमेंट्स ड्यू थे, तो उनके कुछ पेमेंट्स आ रहे थे. इंस्टाग्राम से कुछ काम चल रहा था यार. इंस्टाग्राम वाज पेइंग ऑल ऑफ अस एट दैट टाइम. और क्या कुछ था ही नहीं. तो पूरा खत्म हुआ यार, पूरा मतलब जीरो. तो यही आपका सजेशन है, लाइक इफ यू आर डूइंग समथिंग गुड एंड यू आर गेटिंग पेड गुड आउट ऑफ इट, प्लीज फाइनेंसेस मैनेज करो. हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि कुछ नहीं पता कब क्या होगा. इट कुड गेट वेरी गुड, ऐसी बात नहीं, उससे बहुत अच्छा हो सकता है, पर प्रोबेबिलिटी है कि अप्स एंड डाउन्स तो रहेंगे भाई. और वो आपके शो के टाइम में भी क्या होता है यार, 24 दिन शूट कर रहे हो, पूरा टाइम उधर हो. ऑब्वियसली दिन शुरू हो रहे 30 दिन शूट किए. ठीक है ना, आई वाज बीइंग नाइस कि लोगों को स्कैम ना करें. नहीं 30 दिन, अगर 30 दिन का महीना है तो 30 दिन में शायद मैंने 31 दिन 32 दिन में शूट किया. एक्स्ट्रा शूट मिला कर. बैंक नहीं है. नहीं, पर वो शुरू में क्या हमारे एक्स्ट्रा शिफ्ट्स नहीं होती थी. आई वाज वेरी लकी, ताई देवरदस के साथ हमारे एक्स्ट्रा शिफ्ट्स नहीं होती थी. हमने शायद
3-4 एक्स्ट्रा शिफ्ट किए पूरे शूट में नहीं आया। हमारे डायरेक्टर भी उस मामले में मतलब ऐसे आपको सेट पे रखेंगे कि स्पीड लगाएंगे, सब चीजें करेंगे, पर एक्स्ट्रा शिफ्ट नहीं करते थे वो। नहीं, मेक श्योर कि अगर सुबह आए हैं तो रात को 9 चलो 10 बजे तक तो बैकअप कर ही देते थे। 9 to 9 की शिफ्ट अगर तो 10 बजे तक तो बैकअप हो ही जाता था। आई वॉज लकी दैट वे। मैंने देखा है लोगों को यार 2-2 दिन 3-3 दिन लगातार शूट कर रहे हैं, शूट ही खत्म नहीं हो रहा है। कॉफी पे जिंदा है मैं आपको एक बताऊं, मैं भी थोड़ा जर्नी मेरा बहुत सेम रहा है। आई बीन राइट टर्म लेग स्पिनर। अच्छा। मैं बॉम्बे में खेलता था, अंडर 16 खेलता था मैं। ओके, फॉर वेंकसरकर सर की टीम थी, एक उनका स्पॉन्सरशिप में। मेरा बोन डिसलोकेशन हो गया, मैंने छोड़ दिया, मैंने CS लिया, मैंने छोड़ दिया। so much on same path। मैंने ना बहुत रिसर्च किया। मैं ना स्टार्टिंग में हम लोग वैसे बहुत हद तक ना मतलब इंट्रो देता नहीं वैसे कि टुडे वी आर मीटिंग दिस बिकॉज़ पीपल नो, पीपल लव यू, पीपल नो होगा। सच में ना मैं देखा यार, मैं मेरे टीम से बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई है क्या यार जो नॉट एग्जैक्टली महाराष्ट्रियन बट अच्छा कुछ फोड़ा है। सुमित राघवन सर, सुमित राघवन ऑफ द लास्ट, जैसे मेरे को पता भी के बाद हमने कुछ देखा तो वो आप है। ओके, जो ये इकोसिस्टम में यू आर डूइंग। अरे आज का अब तो है यार, अब तो कई लोग हैं। हाँ, अब तो कई लोग हैं। जैसे आप अंकित मोहन है। अंकित मोहन इज अ हिंदी स्पीकिंग पर्सन, वो महाराष्ट्र। एंड सिद्धार्थ वो जो कारवा में थे, सिद्धार्थ मेनन ना, सिद्धार्थ मेनन, हाँ है, वो गाइस आर वेरी रेयर काइंड ऑफ थिंग है ना। तो मेरा सवाल ये था कि मुझे अगर आप बोल दो ना अभी उठ के जाना गोइंग गुजरात एंड डू देयर पॉडकास्ट, इट्स अ वेरी हार्ड थिंग यार, बिकॉज़ उन लोग जो बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलेगा मेरे को। इधर मैं बात करूंगा इफ यू टॉक अबाउट अशोक सराफ फिल्म्स, यू टॉक अबाउट लक्ष्मीकांत बेर्डे फिल्म, आई विल बी वेरी इंटरेस्टेड यार वर्षा उद्धावकर वो टाइम पे कैसे लगते थे ना, एंड दैट काइंड ऑफ थिंग। बट इफ आई गो देयर एंड दे टॉक अबाउट देयर नाटक और देयर फिल्म ऑफ गुजरात स्पेसिफिकली रीजनल, तो मेरे को बहुत लेफ्ट आउट फील होगा यार। तो आई माइट बी वेरी स्केप्टिकल गोइंग देयर कि यार पता नहीं ना यार जमेगा नहीं जमेगा। तो वो डर था क्या कभी, मतलब जब मराठी क्या मतलब मैंने चालू तो कर दिया यहाँ पर। अब ऑब्वियसली मैं मराठी टेलीविजन कर रहा हूँ एंड एवरीवन इज अ महाराष्ट्रियन, तो वो सेट पे एवरीवन यूज्ड टू टॉक इन मराठी और मुझे 1% को समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, 1% को समझ नहीं आ रहा है। अब क्योंकि अब यू आर लेफ्ट आउट, ठीक है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 7 दिन निकल गए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब खाना खाने में साथ में बैठते तो आई कैन नॉट टॉक टू एनीवन, मैं किससे क्या बात करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो मैं लिटरली बता रहा हूँ 20वें या 25वें दिन, और यार टेलीविजन के सेट पे ऐसा होता है क्योंकि हमारे डायरेक्टर दे वांटेड अस टू परफॉर्म वेल। ये क्या होता है कि जब शो खत्म होता है ना तब वैल्यू समझ में आती है। उस वक्त ऐसा लग रहा होता है ये डांटते रहते हैं यार, हर वक्त डांटते रहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे डांटते रहते हैं तो कि ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा क्या चल रहा है, मतलब हर चीज़ में। तो वो क्या हुआ कि 20वें या 25वें दिन की बात है और ऐसा हुआ उन्होंने किसी बात के लिए डांटा, मैं बाहर निकला, मैंने कहा मैं शो छोड़ रहा हूँ, मुझे शो नहीं करना। स्टार्टिंग के 20-25 दिन में मैं शो छोड़ रहा हूँ, मुझे रोना आ गया। मैंने कहा कि मैं क्या करूँ, 25 दिन हो गए, मुझे समझ नहीं आता कौन क्या बात कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि सीन में क्या हो रहा है। मैं अपना याद कर करके कि अच्छा ऐसा कुछ वर्ड आएगा तो मेरा क्यों है, मेरे को अपनी लाइन बोलनी है, तो मैं इस तरीके से परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरे से नहीं होगा, मैं शो छोड़ रहा हूँ। तो बाहर है सर, बाहर है अजय सर, बाहर है कि क्या हो गया तुझे, क्या चाहिए। मैंने कहा सर मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो रहा है सब कुछ, कि क्या दिक्कत क्या है। मैंने कहा सर मुझे कुछ समझ नहीं आता, मुझे सीन समझ नहीं आता, मुझे लोगों की बात समझ नहीं आती, मुझे गाना समझ नहीं आता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर। यार क्या लेवल फ्रस्ट्रेशन चल रहा है। अरे उसके 2 दिन पहले ऐसा हुआ था कि मुझे बोला कि ठेचा रखा हो, तो मुझे क्या पता ठेचा क्या है यार। मैंने कहा ये खा, मैंने कहा अच्छा ये सब्जी है क्या, हाँ हाँ ये है ठेचा है खा। तो मैंने ऐसे सब्जी समझ के मैंने डाल दिया, सब्जी समझ के बाइट ले लिया, मेरी तो हालत खराब हुई है। पानी पियोगे आप। तो मैंने कहा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। तो सर कैसे बोला था, अच्छा ठीक है मैं सबको बोल दूँ, मैं सेट पे सबको बोलूँगा कि तू आसपास हो तो हिंदी में बात करो, मतलब कि तेरे को इंक्लूडेड फील होगा, मैं उसके बारे में ध्यान रखूंगा। और तेरे को अगर सीन समझ नहीं आ रहा तो मेरी वजह से समझ में नहीं आ रहा, मैं नहीं चाहता कि तुझे सीन समझ में आए, क्योंकि कैरेक्टर को सीन समझ नहीं आ रहा है, तू क्यों समझेगा सीन। मैंने कहा हाँ बात तो सही कह रहे हो यार। डायरेक्टर बीइंग डायरेक्टर एंड वो उनको पूरा दिख रहा है चीजें। बोले वो अच्छा ही इसलिए दिख रहा है क्योंकि तुझे समझ ही नहीं आ रहा सीन, वो इसलिए अच्छा दिखता है। तू समझने लग गया है तो अपने समझ के करता रहेगा, फिर मुझे चाहिए ही नहीं वो इनोसेंस और वो मेरे को वो नहीं मिलेगा तेरे को, वो तू कर ही नहीं पाएगा।
मैंने कहा हाँ सर बात तो ठीक है सर, फिर मैं करता हूँ। तो बहुत, लेकिन ये बहुत स्पोर्टिंग चीज है, बिकॉज ना हम लोग बोलते हैं ना कि आर्ट का लैंग्वेज नहीं होता, ये नहीं होता। यू गाइस, यू सम ऑफ द गाइस आर वेरी रेयर पीपल जिन्होंने सच में वो, हम लोग ने एक टेम्पलेट बना दिया ना कि this people will do this, this people will do this, and this kind of example will literally blurring it। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है एक तमिल आदमी, एक गुजराती आदमी और एक हिंदी आदमी मिलके एक मराठी इकोसिस्टम में वो क्या स्ट्रगल करेंगे, काइंड ऑफ स्टोरीज भी डेफिनेटली आ सकती है। ओके, I'm asking you a bit personal question here. It's about your relationship. Feel comfortable not to answer. If you're bored about it, tell कि यार स्वराज मैं तो मेरे को नहीं, मेरे पैसे मेरे भाई, मेरे को मत पूछिए सवाल। ओके, मेरा एक ऑब्जर्वेशन रहा है कि लाइक वी हैव सीन लाइक पीपल लाइक फ्रेंड्स गेटिंग एज अ कपल, टर्निंग इनटू अ कपल जो लीड्स होते दो, है ना? बिकॉज बहुत आपको भी पता लाइक इट्स अब 24 दिन 25 दिन शूट कर रहे हो आप साथ में, पूरे समय साथ वो ट्यूनिंग होता है, तो वो रिलेशन होना इज लाजमी है, इट्स अ बट ऑब्वियस काइंड ऑफ थिंग। बट आपकी सीरियल में थे एंड ईशा वाज इन हर सीरियल, तो टाइम भी इतना नहीं मिलता होगा, तो व्हाट एग्जैक्टली यू सॉ इन दैट टर्न इनटू ये कैसा है सूरज, कैसा है कि एक्चुअली हम लोग साथ में आए हैं कायदे परदेश खत्म होते होते, उसके पहले नहीं। हम लोग मिले थे चला हवाई योद्धा के सेट पर, ठीक है, पहली बार मिले थे। और मुझे नहीं पता था कि ईशा कौन है, मुझे बस इतना पता था कि मेरी जो माँ का काम करती थी कायदे परदेश में, उन्होंने बोला था कि जय मल्हार में ये कैरेक्टर करने वाले की आंखें बहुत अच्छी हैं। मैं बस ढूंढ रहा था अच्छा किसको अच्छा बोला था भाई इन्होंने। वॉइस का मीम बना देना मैं ढूंढ रहा था कि कौन है अच्छा, ये वाली है, अच्छी आंखें वगैरह, ऐसा सब चल रहा था। फिर actually finding here, हाँ मतलब very honest यार, I really appreciate you for this, you really very honest। see I was 25-26 at that time। 25-26 में ये लड़के क्या करते हैं यार, और क्या करते हैं काम करो या मतलब यार बस सामने तो हाँ बस मैंने कुछ नहीं किया, मैंने देखा अच्छा ये है, अच्छा सुंदर है, ओके ठीक है। उसने आके बात की मुझसे, और उसने आगे उससे इससे बात की क्योंकि यार अगेन द सेम कॉन्सेप्ट की मुझे मराठी बोलनी नहीं आती, मैं कितना कॉन्वर्स करूंगा यार, सब आपस में बात कर रहे हैं। इट वाज अ नॉमिनेशन वाला थिंग, अपने अवार्ड शो का कोई शायद अवार्ड शो होने वाला था। उससे पहले जितने भी नॉमिनीज थे ZMA के, जी मराठी अवार्ड्स के, उनका चला अयोध्या पे एक एपिसोड था। तो उसने आगे बात की कि यार नो वन इज टॉकिंग टू यू, तू अकेले क्यों बैठा है, सबके साथ आ जा। तो उसने आगे बात की, तो दैट इज हाउ बेसिकली शी so nice of her। या इट वाज रियली नाइस ऑफ हर एंड इट स्टार्टेड। उसके बाद हो गया, मतलब ये बार बार थोड़े से मिलते रहे हम लोग, 1 साल 1.5 साल से दोस्ती थे। देन आई आस्क्ड हर आउट, शी आस्क्ड मी आउट फर्स्ट इन द बिगिनिंग। शुरुआत होते ही आई सेड नो, आई डोंट इवन नो यू। Okay, so you are such a kind of person, you need a time to get into it. I need a lot no of time. fling, nothing, you don't get into। नहीं, अगर फ्लिंग कर रहे हैं तो फ्लिंग करो। हाँ, फिर क्लैरिटी होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए। डोंट टेल मी दैट यू आर डेटिंग मी। ओह भाई बहुत ज्यादा क्लैरिटी, तो एकदम LIC एजेंट जैसा कि 10 साल बाद इतना तो। हाँ, अगर फ्लिंग हो तो फ्लिंग हो, फिर आप उसको मतलब कोई टर्म नहीं कोट कर सकते उसको, ठीक है, फिर आप रिलेशनशिप नहीं बोल सकते उसको। तो मैंने कहा कि नहीं भाई अपना, but I cannot just start dating, I don't even know you। We are just meeting for the second time or third time, हम दूसरी या तीसरी बार मिल रहे थे। तो उसने कहा ओके ठीक है, हम दोस्त हो गए। उसके बाद हम 1.5 साल दोस्त थे, उसके बाद 1.5 साल बाद आई आस्क्ड हर आउट। तो आस्क क्योंकि वो 1.5 साल का अगर दोस्ती का क्या व्हाट वाज द फ्यूल फॉर दैट, लाइक क्योंकि देखो मुझे अगर एक बंदा नहीं पसंद आएगा, एक बंदी पसंद नहीं आएगी, तो मैं यार तो कट लूंगा थोड़ा यार, नहीं यार। देयर आर लॉट ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन अस, मतलब शी इज वेरी पैशनेट अबाउट एक्टिंग, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट एक्टिंग, शी इज वेरी पैशनेट अबाउट वाचिंग थिंग्स। मैं बिंज वॉचर कैटेगरी इंसान हूं मैं, मतलब व्हेन आई वॉच मतलब मैं सिर्फ देख रहा होता हूँ मैं। सो आई यूज्ड टू रीड अर्लियर, अरे जब से है ना ये नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, हॉटस्टार आया ना, दे गॉट सो मच कंटेंट एंड सच गुड कंटेंट, तो मैं बिंज करता हूँ। शी बिंजेस वो जो मॉन्टो ऊपर है, सो सॉरी इंटरप्ट किया मैंने, वो नेटफ्लिक्स में आ गए अभी। हाँ वही कह रहा हूँ, बताओ या तो मैं बिंज करता हूँ, बिंज करती है, ऊपर से वो तो बस एनिमल लवर्स। तो हाँ मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर नाइस, ठीक है। ऊपर से आई थिंक व्हाट शी हैज, मैं जैसा मैं हूँ, आई एम नॉट अ पर्सन हु वुड पुश माई सेल्फ। मुझे एक पीछे को इंसान लगता है पुश करने के लिए, भाई वो कैसे भी पुश हो, वो पॉजिटिव पुश हो, नेगेटिव पुश हो, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो आप, फॉर एवरीथिंग इन लाइफ।
लाइक एग्जांपल अगर जो आप कह रहे हो 1600 की जो बात कर रहे हो ना, वो बस ये है कि आई एम जस्ट लेजी। सोने से बहाना है, मैं आलसी हूँ स्वराज। मैं सिर्फ आलसी हूँ, आई एम जस्ट लेजी। तो मुझे पुश लगता है, और अब वो पॉजिटिव तरीके से, नेगेटिव तरीके से, इट डजंट मैटर, शी हैज ऑलवेज बीन पुशिंग मी टू डू समथिंग डिफरेंट, टू पुश माई सेल्फ। तो ये चाहिए होता है यार, व्हेन यू लुकिंग फॉर समवन जिसके साथ आपको रहना है, इफ यू आर नॉट गेटिंग दैट पुश, क्योंकि मैं तो नहीं हूँ, देखो मैं खुद से तो नहीं, एबिलिटी हो सकती है पर मैं करूंगा नहीं खुद से, तो चाहिए यार कोई। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट मैट, दैट क्लिक्ड, दैट टिक द बॉक्सेस। या मैं इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए बोलूँगा, लाइक living together is something which is look very fancy. Like I also plan with my girlfriend to go and live somewhere, but मैं ये तो right elaborate ये पूछूंगा if you would like to answer कि ना moving out together is like 24 घंटे का साइन अप होने वाला है ना। तो वो जो मेरा बिहेवियर है वो मेरे पार्टनर को पूरे टाइम के लिए साइन अप करना है ना, एंड सेम वाइस वर्सा है, वरना वो घर पे मिल के घर पे जाने तो वेरी नाइस टाइम होता है, देयर लव हैपेंस। सो डू यू थिंक कि जब हम साथ में रहने आते हैं पर्सनालिटी मायने बदल जाते हैं एक दूसरे के लिए, या व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस दैट वे? अगर मैं यार ना, जब किसी से आप दिन में एक बार या 2 दिन में 3 दिन में एक बार मिल रहे हो, तो ऐसा होता है कि आप खुद ही देख लो ना, मतलब जब भी आप किसी से, ऐसे आप अभी मुझसे मिल रहे हो, तो ये पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, करेक्ट? सब लोग वही करते हैं। तो अगर आप कभी कभी मिल रहे हो तो यू ऑलवेज पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, ये ऐसा ही है पैटर्न। पर व्हेन यू आर लिविंग टुगेदर तो बेस्ट फुट फॉरवर्ड वगैरह नहीं होता, फिर यू नीड योर कंफर्ट। जब आपका कंफर्ट आता है तो आप हर बार यू आर नॉट एट योर बेस्ट, एंड दैट इज व्हेन यू गेट टू नो कि भाई असली में इंसान कैसा है, कि क्या आप असली में उस इंसान के साथ रह सकते हो नहीं रह सकते हो। बाहर तो भाई इट इज ऑलवेज गुड, सब लोग सबके साथ अच्छे रहते हैं, टिकट्स मैन वो सबके साथ अच्छे रहते हैं यार। तो आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट कि मतलब कि अगर आप शिफ्ट हो रहे हो साथ में, तो मतलब यू बी रेडी फॉर चेंजेस। मतलब तो द जर्नी बीन हार्श अबाउट लाइक यार टफ और इट इज नॉट अ टफ जर्नी, इट इज नॉट टफ, इट इज डिफरेंट। मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं होता, कभी भी नहीं होता, इट इज नेवर लाइक दैट। आपको लगा तीसरी चीजों की होगी सातवीं, मतलब हाँ 7वी 8वीं 9वीं कुछ भी हो सकती है। कहीं से ईशा की फिल्म आ रही है ना, सर लाइक आ गई आई एम वेरी बैड विद ये, इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स अभी क्या करें, मतलब पठान आ गई साथ में तो फिंगर शोज ही हट गए। कोई मतलब गुड फिल्म वो रह जाएगी, इट्स अ गुड फिल्म, इट इज अ गुड फिल्म, इट्स रह जाएगी, डेफिनेटली रह जाती है, इट्स अ फन फिल्म। अभी जैसे आ रही है योर प्रोजेक्ट इज नॉट कम, अभी आपके इर्द गिर्द कोई प्रोजेक्ट आपका नहीं आ रहा है 3-4 महीने तो नहीं। तो यार मुझे ना ये इक्वेशन समझता नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट बीन फेमस पर्सन और समथिंग, नीदर माय गर्लफ्रेंड शी इज इनटू सम अदर थिंग। जब 2 लोग एक्टर एक्ट्रेस हैं, फेम इज वन ऑफ द पैरामीटर इन देयर लाइफ, दे माइट बी डूइंग इट फॉर क्राफ्ट और आर्ट, बट फेम तो बाय प्रोडक्ट है ही साथ में। बट दुनिया में जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत मोटा मोटी पूछता हूँ, जैसे अगर समझो मुझे 2 मिलियन फॉलोअर्स की, अगर इफ शी इज डूइंग वेरी वेल, शी माइट हैव 6 मिलियन, माइट कर मेरा 15 हो जाए, उसका 25 हो जाए, या उसका 2 ही रह जाए, मेरा 25। तो ये जो चीज़ है कि हम मिले तो वल्नरेबल टाइम में है ना यार, मतलब हम जब शाहरुख काजल या शाहरुख ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू गेट ओवर इट, क्योंकि शुरू में होता है, देयर इज ऑलवेज अ कंपटीशन, बिकॉज़ रिलेशन, या इफ यू आर फ्रॉम द सेम फील्ड, तो वो रहता है, या तो कंपटीशन रहता है या थोड़ा सा ऐसा रहता है यार उसका ज्यादा हो गया मेरा कम हो गया, वो इनिशियली रहता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू गेट ओवर इट एंड यू आर लाइक यार अपने टीम है एंड वी हैव टू मूव फॉरवर्ड लाइक अ टीम। अगर आप अपन टीम के साथ तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये तो हमेशा चलता रहेगा, ये तो जिंदगी भर चलेगा, क्या कर लोगे फिर? हाँ, अपना पीस थोड़ी स्टेक पे लगा सकते हैं। एग्जैक्टली। तो आपको मतलब we decided this, हमने actually we've had a discussion about it, we have to work as a team, otherwise हम लोग खुश नहीं रह सकते यार। मतलब आप बाहर की दुनिया से तो खुश हुए नहीं कि ठीक है कि यार फिल्म रिलीज नहीं हो रही या फिल्म चल नहीं रही या मिल नहीं रही, उससे तो आपको टेंशन है ही कि पैसे जो है वो हाथ में नहीं आ रहे, दे नहीं रहे, दिया नहीं, पैसा नहीं मिला अभी तक, उसकी टेंशन है ही। आप अलग से एक अलग टेंशन पालो कि हाँ मतलब एक एक्स्ट्रा टेंशन पालो कि उसके फॉलोअर्स बढ़ गए, मेरे फॉलोअर्स कम हो गए, या उसकी फिल्म रिलीज हो रही मेरी नहीं हुई अभी तक। ये टेंशन पॉसिबल नहीं है यार, बस ये सपोर्ट होना चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो मतलब मैं जो पूछ रहा हूँ ये एग्जैक्टली it happens यार, it happens if you are in the same field तो ज्यादा होता है। और एक्टिंग की बात नहीं हो रही है, किसी भी फील्ड की बात हो रही है, if you are in the same field थोड़ा सा होता है, you have to accept it। मतलब कि
ऐसा हो सकता है एंड यू हैव टू मूव फॉरवर्ड टुगेदर. आपको साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा कि भाई तेरा अच्छा हो रहा है, मेरा अच्छा हो रहा है, हमारा अच्छा हो रहा है. बेसिकली वो वाला पॉइंट है. So we are having some big audience. मैं बहुत प्रेशर में हूँ यहाँ पे. I'll not take the name now. Okay. According to her, उसे ऐसा लगता है कि मेरी मराठी बुरी नाही आहे, मी मराठीत बोलू शकतो आणि तिला असं वाटतंय की म्हणजे माझे उच्चार पण ओके आहे. म्हणजे असं इट्स नॉट बॅड, वाईट नाही आहे. पण I am not very good at it. And she's supporting. Yeah, she's always supportive. She's like, you just need confidence. You need to be confident about what you're doing. ईशा is also sitting here ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा है दोनों को बिठा के सवाल पूछा. I'll definitely I'll approach you guys for that. It will be more fun. अभी आप पे आता हूँ मैं. सर डर लगा कभी थॉट आया कि यार let's switch to other industry और यार नहीं रहते यार यहाँ पे. यार ना डर इस बात का लगा कि switching to other industry, डर इस बात का लगा कि हो सकता है कि कुछ समय के लिए वापस घर जाना पड़े. जैसे मतलब कुछ समय के लिए घर जाना पड़े. है ही नहीं, पैसे नहीं बचे, क्या करोगे, काम आ नहीं रहा. कोविड के टाइम पे ऐसे था यार. मतलब मेरा भी और ईशा का भी, हम लोगों ने बीच में लाइक यार डिसीजन ले, क्या काम तो आ नहीं रहा. हम दोनों के पास काम, किसके पास काम था यार कोविड में. मतलब जो लोग टेलीविजन कर रहे थे वो लोग कैसे भी करके कर रहे थे, वो लोग दूर दूर जा जाके शूट कर रहे थे. जो लोग टेलीविजन नहीं कर रहे थे उनके पास नहीं था काम यार, कुछ काम ही नहीं था. तो हम लोग ने बीच में डिस्कशन किया इस बात पे यार कि तू पुणे जा, मैं निकलता, क्योंकि रेंट भाड़ा तो देना पड़ता है यार. भाड़ा देना पड़ेगा आपको, घर पे जो नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं वो तो करने ही पड़ेंगे, उसके पैसे कहाँ से आएगा. रेगुलर चीज है यार. I'm very glad about it. I'll tell you, a lot of people don't speak. जितना आपके पास security आपके brain में है ना about this thing, people don't speak this. Everyone faced it. That's the whole point. अगर कोई नहीं बता रहा इसको या नहीं बोल रहा, तो वो छुपा रहा है यार. मतलब कोविड के 2 साल everyone has faced problems. मतलब किसी की ज्यादा किसी की कम, पर सबको दिक्कत हुई यार. There is no way. मैं तो मानने को तैयार नहीं हूँ कि कोई बोले कि मुझे कोविड में ऐसी दिक्कतें नहीं हुई. सबको दिक्कत हुई यार. जस्ट पर इंटरनेट सिवाय एक बंदे के जिसका वो सैनिटाइजर का बिजनेस हुआ भाई, वो अचानक से निकल गया होगा. क्योंकि हमको क्या लगता है ना, बाहर से देख के भी वेरी जेन्युइन कि यार एक्टर्स तो है, पैसे तो पागल बनते होंगे भाई इनके. तो ब्रांड को बस बोल दिया मुझसे, ब्रांड तो पैसे ही पैसे 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 ही नहीं, गरीब तो कहाँ. मेरा एक भाई यूट्यूब पे एक वीडियो है, कायदे प्रदेश चल रहा था कि एनुअल इनकम का मैं हमेशा देखता हूँ ये चीज. और मैं जितने लोग हैं, इसके पहले भी मैंने लोग ऐड किया था, मैंने उनको पूछा भाई वो तेरा 1.5 करोड़ बता रहा, 1.5 करोड़ मुझे भी चाहिए यार, वो बता रहा उनको ही बोल दे देने को. मतलब मेरा ये भी कंटेक्स्ट आप पूछ रहे हैं ऋषि की मराठी इंडस्ट्री में रहूं नहीं रहूं वाला डर है कुछ, या कुछ क्लैरिटी आ गया कि एग्जैक्टली हाउ आई एम गोना डू दैट. आई एम आस्किंग बिकॉज कि ना, मैं जैसे आपने बताया ना, मैं एक आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ. तन्मय भट्ट कॉमेडियन, उन्होंने बहुत अच्छी चीज बोली थी कि नीश ना बहुत बढ़िया चीज है. फॉर एग्जाम्पल समय रैना एक कॉमेडियन है बट ही प्लेस चेस विद इट. तो कॉमेडी और चेस वाला एक ही बंदा है, उसके रेस में ही गया. दैट्स व्हाई इट गोज विद यू आल्सो. लाइक अ गुड लुकिंग लीड मराठी इंडस्ट्री और हिंदी, ये मिश्रण ना बहुत कम है. तो वो आप उसको यूएसपी की तरह यू वांट टू यूज इट, और यू आर अ बिट इनसिक्योर अबाउट इट कि लेट्स चेंज और लेट्स सी समथिंग, और यू विद द फ्लो कि यार अच्छा प्रोजेक्ट आ जाए तो अच्छा प्रोजेक्ट में काम करूंगा. और ऐसा हाँ, अभी एक्चुअली सिर्फ वही है कि अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा, अच्छा प्रोजेक्ट पे काम करूंगा. दैट्स अबाउट इट. दैट्स अबाउट. आई एम नॉट थिंकिंग एनीथिंग एल्स ऑनेस्टली. मैं एक्चुअली खुद भी देखना चाहता हूँ कि अगले 1-1.5 साल में व्हाटएवर आई एम डूइंग राइट नाउ मुझे कहाँ लेके जाता है. एक्सपेरिमेंटिंग विद यू. इट इज एक्सपेरिमेंटिंग यार, मुझे क्या पता. मतलब एक्चुअली मेरी जिंदगी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है. आई वांटेड टू बी अ क्रिकेटर, आई डिडंट बिकम अ क्रिकेटर. मैं एक्टिंग करने यहाँ पर आया, मेरी मदर टंग हिंदी है, मैं मराठी में काम कर रहा हूँ, मुझे मराठी शो मिल गया जिसमें हिंदी बोलनी थी. मतलब मुझे यार दीज आर ऑल वियर्ड थिंग्स यार. मैं कैसे प्लान करूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, किससे डरूँ किससे नहीं डरूँ. मेरी जिंदगी वैसी चलती है ये कि जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वो नहीं होता, कुछ अलग ही होता है. पर होता है कुछ ना कुछ, तो हो जाता है, हो जाता है कुछ तो हो जाता है. शाहरुख सर से ये एंड में अगर कुछ नहीं होता तो पिक्चर में बाकी का पिक्चर में बाकी. equation with Isha as a girlfriend has been talked with you so many times. अपन वापस उस पे आगे क्वेश्चन पे ऐसे ये अभी ज्यादा हो रहा है. ना और देख अभी तो ना तूने बोला एक क्वेश्चन मुझे नहीं पूछूंगा करके, एक सोचा दो आप सर अभी भी मुझे बोल रहे हो 4 पूछ लिए तूने. अभी 4 पूछ लिए, 4 हो गए. अभी 4 बहुत हो गए यार. नहीं पूछना, कुछ और बात करते हो. नहीं पूछना. मराठी किसने सिखाया? अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ कि मराठी आपको किसने सिखाया. लाइक आपका जो भी मराठी आज किसकी वजह से. अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अभी. ईशा की वजह से है. तेरा मराठी जो भी है जितना भी है
शय की वजह से है। ओके, अब यू बीइंग वेरी, मतलब वो क्या प्रोसेस किया है? किताब जैसे पुल देशपांडे का या कभी जीए कुलकर्णी आपको पढ़ा देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने पढ़ी नहीं है यार मराठी। मैं सुन के सीखा हूँ, इंसान हूँ। मतलब मैंने लैंग्वेज को अलग से कभी पढ़ा कभी भी नहीं। मतलब जो मैं पढ़ता हूँ वो सिर्फ स्क्रिप्ट में पढ़ता हूँ शायद, और स्क्रिप्ट करने का मेरा एक पैटर्न बन गया। मुझे लगता है कि मुझे समझ में आ गया कि मुझे अगर मराठी परफॉर्म करना है तो कैसे करना है। तो जैसे अपन नाटक में करते हैं कि आप बहुत सारे रिहर्सल करते हो और वो आपके जबान का, आपके दिमाग का हिस्सा बन जाता है, उस तरीके से मैं करता हूँ। तो अगर मेरे को मराठी स्क्रिप्ट आती है तो मैं उसको बार बार करता हूँ, अपने डायरेक्टर को ऐसे पेस्टर करता हूँ कि मेरे साथ रिहर्सल करते रहो, सो दैट व्हेन आई कम ऑन द सेट आई एम रेडी। ओके, मतलब अब नाटक में जाते हो तो आप रेडी होते हो ना, रेडी पहुंचते हो स्टेज पे। ऐसा नहीं कि अभी आप देखोगे इम्प्रोव करोगे वगैरह, ऐसा नहीं ना, अभी रीडिंग करके जाओगे, ऐसा नहीं होता। तो मैं उस तरीके से आई डू व्हेनेवर आई परफॉर्म इन मराठी, उस तरीके से करता हूँ। ओके, ये शेयर अपना लगता है आपको? लाइक डू यू फील कंफर्टेबल विद दिस शेयर? क्योंकि बहुत बार होता है ना, कहीं से आते तो यार शाम होते ही यार काम। मैं ऑनेस्टली बोलूं, शहर तो मेरा यही हो गया। मतलब अब मैं वापस घर भी जाता हूँ तो मुझे लगता है कि वो पराया हो गया शायद। हाँ, हो गया यार, अभी हो गए कितने 6 साल हो रहे हैं मुझे। 6 years 2016 कायदे बोले स्टार्टेड नो। हाँ, तो 7 years now. Like if I'll ask what are the 3 learnings you got from this share? शेयर के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स से अगर कुछ आगे, मेरा हाथ सॉरी, शेयर के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स से कुछ आगे है, so what are the 3 learnings you got from this city? एक तो ये कि भाई कुछ भी हो जाए लगे रहो, क्योंकि इस शहर की ना एक वाइब ऐसी है दैट अगर आपको है शहर में रहना है ना, यू हैव टू वर्क, यू हैव टू कीप मूविंग, यू कैनॉट स्टॉप। अब अगर रुक गए ना तो ये शहर ऐसा है कि वो काटने को दौड़ता है कि क्या काम कर रहे हो, कितना काम है, कितना बड़ा काम है, छोटा काम है, डजंट मैटर, जस्ट कीप वर्किंग। इस शहर की वाइब वैसी लगी मुझे। आई थिंक द फर्स्ट थिंग अबाउट मुंबई। दूसरी चीज़ है, मुंबई इज़ वेरी अकोमोडेटिंग। मतलब मुंबई ऐसा शहर है कि आप कहीं से भी हो वो आपको अपना हिस्सा बनाता है, खुले दिल से आपको एक्सेप्ट करता है। मतलब मेरे साथ तो मैं थोड़ा लकी रहा हूँ, मेरे साथ तो यार अपने मराठी इंडस्ट्री ने भी सेम किया है। मतलब मुझे एक्सेप्ट किया ही है यार। मैं ऐसे तो टेक्निकली आउटसाइडर हूँ, पूरा आउटसाइडर हूँ यार। मतलब मुझे कल्चर के बारे में कुछ पता था, ना मुझे लैंग्वेज के बारे में पता था। मतलब मुझे इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट किया ही है। तो मतलब इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द सिटी, वो इंडस्ट्री के बारे में भी सेम चीज़ है यार। मतलब मेरे कंटेक्स्ट में तो थर्ड, मतलब बेस्ट पार्ट अगर मैं बोलूँ शहर के बारे में तो यार एक अच्छी चीज़ ये भी है कि मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, कई लोगों को शायद अच्छी नहीं लगे, वो मुझे अच्छी लगती है कि यार ज़रूरी नहीं कि आपका नेबर भी आपको जाने। अब मतलब अगर आपको गुमनामी चाहिए तो शहर आपको गुमनामी भी दे सकता है। प्राइवेसी मतलब इतना बड़ा शहर, इतना क्राउडेड शहर, इतने सारे लोग, पर तब भी आप यहाँ पर प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हो। सब अपने एग्जैक्टली। तो मतलब है यार, शहर में कंफर्ट है। मतलब कंफर्ट नहीं भी है और कंफर्ट है भी, ऐसा सा शहर है कुछ ये। तो मतलब लोग कहते हैं सपनों की माया नगरी वगैरह, ये वो मुझे नहीं कॉन्सेप्ट समझ में आया कभी। पर बाकी सब चीजें तो अगर मुझे कॉफी शॉप में बैठ के रोना भी है तो, और मुझे वो कंफर्ट चाहिए तो मैं शायद रो भी सकता हूँ, और नोबडी विल इंटरफियर इन इट। एग्जैक्टली। मतलब आपको खुद का टाइम चाहिए, इतने भरे हुए शहर में इतने सारे लोगों के साथ तब भी मिल जाता है। बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है यार, वी नेवर थॉट अबाउट दैट वे। अच्छा लग रहा है मेरे को दादर जाना है मेरे को। I'll not ask about relation, but शादी as an institution आपको क्या लगता है? Like I'll not talk when you yes, शादी as an institution is, I think, I believe in the institution. Why so? Like what? यार मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ है ना, आपने जो देखा है while you grow up, that is what influences it. मतलब whatever you have for the as an institution, I've seen my parents, right? That is what I've seen, and I've seen, touchwood, I've seen a good marriage. What I'm trying to ask you, like we are in a generation where like lots of questions arise on that institutional thing. What exactly will change after marriage? Do you think like you are in a live-in, you will love other partner, जैसे हम प्यार करते हैं, तो वो एक दिन प्री और पोस्ट ऐसे क्या बदल जाएगा? That's what I want to ask. I want to know your perspective on that institution. ऐसे वो क्या हो जाएगा उससे? It is anyway. It's a live-in is also a commitment. Getting married is also it's a commitment, but it's a legal commitment. That's the only difference, I think. इंटरनली कुछ नहीं बदलेगा, यू आर सेइंग इन कुछ नहीं बदला, पर बाकी बाहर से चीजें काफी सारी बदल जाती है। बिकॉज यार वी नो कि हम यहाँ पर रह रहे हैं, आपको अगर साथ में भी रहना है कहीं पर, you need a marriage certificate for things, you are married, you want to do things, you need to show that you are married. So as an institution
यू नो अंदर से कुछ नहीं बदलता पर बाहर से चीजें इंपॉर्टेंट है यार, मतलब इट इज स्टिल इम्पोर्टेंट. कैन वी पुट इट दिस वे, जैसे फॉर एग्जांपल हमको दिवाली में शेरवानी पहनने पसंद है और हमको कोई ब्लेजर पहनना, हम इंसान तो है बट वो एक अलग अलग कॉस्ट्यूम थे, वो अलग अलग एक सुंदरता है अपनी जगह. शादी है और हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप मेरी बात करो तो बात अलग है, पर हम अगर देश की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पर हमारे कल्चर का भी, कल्चर से भी जुड़ी हुई चीजें हैं ये. तो यू कैन नॉट जस्ट यू नो टीयर इट अपार्ट. कल्चर बदलता है पर कल्चर टाइम के साथ बदलता है. ऐसा नहीं बोल सकते कि अभी अब चीजें बदल गई, अब यू कैन टीयर इट अपार्ट. इट डजंट हैपन. टाइम और कॉन्टेक्स्ट भी कुछ. एग्जैक्टली. तो अगर देश की बात कर रहे हो तो हमारे कल्चर का हिस्सा है यार, वो उसको ऐसे फाड़ के अलग नहीं कर सकते. वो होगा, अगर अलग होना है तो अपना होगा, लोगों की सोच बदलने की, लोग अलग तरीके से देखना शुरू करेंगे. बट एज ऑफ नाउ इट इज प्रीटी वैलिड यार, द इंस्टीट्यूशन इज प्रीटी वैलिड. It's very subjective, Rishi, if you go that way. If you love it doing, like we love it. If somebody knows other than that's what I'm saying. अभी क्या है कि दो पर्सपेक्टिव अब बनने शुरू हुए हमारे देश में. हमारे देश के लिए नई चीज है. मतलब आप ये समझो कि पिछले 10-15 साल में प्रॉब्लम लोगों के दिमाग में ऐसी बातें आने शुरू हुई है. उसके पहले तो भारत जो ओनली इंस्टीट्यूशन दैट यू कुड फॉलो, देयर वाज नो अदर. कोई बहस ही नहीं थी उसके, बहस ही नहीं थी. तो मैं वही कह रहा हूँ, हमारे कल्चर का हिस्सा है. ऐसा नहीं कि हम ये जो नए जो थॉट प्रोसेस है ये हमारे लिए अभी भी रिलेटिवली नए हैं. मतलब आई एंड इन लिविंग दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. पर हमारे देश के लिए 10-15 साल इज नॉट अ लॉट. टेक्स टाइम टू चेंज द माइंडसेट यार. माइंडसेट बदलने में टाइम लगता है, लोगों को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है कि कुछ और भी एक्सेप्टेबल हो सकता है जो हम अभी तक सुनते हैं उसके अलावा. लास्ट क्वेश्चन आई आस्क, ओके, ये लास्ट रहेगा मेरा, कि यू टॉक्ड अबाउट योर पेरेंट्स इनिशियली, ओके, और ना एक फेरी टेल जैसा लगा मुझे कि you gone, you came, dad supported. Oh yeah. This is not, it happens in general, it doesn't never happen like that. यार I've been very lucky. I've been very lucky. और ना वो 6 या 7 महीने जब आपको सीरियल मिला, उस या आपको जो शो मिला, उससे पहले ना वो प्रेशर में ना शायद तो वो इंसान वो बेस्ट ऑडिशन कभी दे नहीं पाता. घर से फोन आ रहे, पैसे कमा रहे, वो कमा रहे, जनरली दैट हैपेंस. आपके साथ जब वो नहीं, मेरे साथ सिर्फ इतना सा हुआ कि कुछ हुआ क्या नहीं हुआ, अच्छा ठीक, ओके. और दैट गिव्स एक, मुझे पता नहीं, अजीब सी गिल्ट भी होती है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, और एक कॉन्फिडेंस भी होता है कि नहीं यार, दिस पीपल आर समवेयर स्टैंडिंग विद मी. व्हाट्स योर इक्वेशन विद योर मॉम डैड इन द केस ऑफ, कल को अगर आप उनको बोल देते हो कि यार मुझे ये नहीं करना है या मुझे वो नहीं करना, तो हाउ एग्जैक्टली दे टुक इट. उधर आपने जब उनको बोला कि मुझे नहीं जम रहा, मॉडलिंग में आ जा रहा हूँ, फिर मैं जा रहा हूँ, तो आपके, क्योंकि आपके डैड का क्या टेक रहा है, क्योंकि वो उनको बहुत डर भी लग सकता है ना ये टाइप पे. यार आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड, लाइक मैं पहले क्रिकेटर बनना चाहता था. ही सपोर्टेड माय ड्रीम. ही इज ऑलवेज बीन दैट पर्सन. माय पेरेंट्स हैव ऑलवेज बीन, मतलब ऑलवेज बीन लाइक दैट यार. दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड माय ड्रीम्स, ऑलवेज. कुछ भी हो मेरी ड्रीम, मतलब अगर मैंने इच्छा की कि मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे इंडिया रिप्रेजेंट करना है, तो उन्होंने मुझे 10 साल उसके लिए भी सपोर्ट किया यार. मतलब दे सपोर्टेड मी फॉर दैट. मैंने बोला कि मुझे CS कर लेता हूँ मैं, तो दे सपोर्टेड मी फॉर दैट. आई सेड आई वांट टू एक्ट, दे सपोर्टेड मी फॉर दैट. आई हैव बीन वेरी वेरी लकी. ये नहीं होता सबके साथ. लोग झगड़ के आते हैं, लोगों को ऐसा होता है कि भाई घर छोड़ के आते हैं यार लोग ये सब करने के लिए. पर मेरे साथ ऐसा नहीं था. मैं लकी था उस तरीके से. तो मैं मतलब मैं क्या बोलूँ, आई एम रियली थैंकफुल टू देम. ऊपर से क्या है कि आप प्रेशर की बात करो कि रोज के फोन आते वगैरह. पहली बात तो मेरे को फोन नहीं आते थे, पर प्रेशर क्रिएट होता है. मतलब आप बोलो ना, नहीं बोलो कि व्हेन जब घर से फोन आता है और ये पूछा जाता है कि यार कुछ नया वर्कआउट हुआ क्या, 2 महीने से कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ क्या, तो प्रेशर तो आता है, उससे भी आता है. बट मैंने जो पहली वर्कशॉप की थी ना नीरज कवि के साथ, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बोली थी जो शायद अभी तक मेरे दिमाग में है, कि अगर आपको एक्टिंग करनी है तो रिजेक्शन कैसे हैंडल करना है वो सीख जाओ. कि एज एन एक्टर आपको रोज रिजेक्शन मिलेगा. मतलब अगर आप 25 चीज ट्राई करोगे तो शायद एक चीज काम करेगी, शायद बिल्कुल ना करे. हो सकता है कि आप 50 ऑडिशन दोगे तो एक ऑडिशन क्रैक हो. तो रिजेक्शन आपको रोज मिलेगा. रिजेक्शन हैंडल करना सीख जाओ, आप कर लोगे, कुछ नहीं कुछ तो कर ही लोगे. रिजेक्शन इज परमानेंट, एक्सेप्शन इज टेम्पररी. शायद वो फैक्ट है यार, वो फैक्ट है. मतलब हमारी इंडस्ट्री का वैसे ही फैक्ट है. कम से कम एक्टर्स के साथ तो वैसे ही है. मतलब अब मुझे अभी आजकल में उतने ऑडिशन नहीं देता शायद, पर अब आयुष से पूछो, मैंने आयुष से कितने ऑडिशन दिए हैं, कितने ऑडिशन के लिए आयुष ने शॉर्टलिस्ट करवाया है. आया तो है नहीं, वो पहुंच जाए क्या मैं निकल रहा हूँ. तो उससे पूछा मैंने कितने ऑडिशन दिए, तो इट डजंट वर्क यार. मतलब और मैं उसको भी मैसेज करके आयुष कुछ हुआ क्या यार भाई, ये वाला नहीं हुआ, इसमें शॉर्टलिस्ट हुआ है, अच्छा आगे कुछ हुआ क्या है, नहीं उनका कुछ नहीं है तो नहीं हुआ होगा. तो ये रिजेक्शन आपको रोज फेस करना पड़ता है. तो आई थिंक आई वाज रेडी फॉर इट. आई एम स्टिल रेडी फॉर इट.
काफी इंसाइटफुल था ये, Yeah. है ना? इट वाज वेरी इंसाइटफुल एंड इट वाज वेरी नाइस. लास्ट गेम खेलूंगा, बहुत अजीब गेम है. अच्छा. यू आर गुड विद बॉलीवुड सॉन्ग्स? थोड़ा तो हाँ ठीक. नहीं, ये बहुत, क्योंकि ना ये गेम अगर बॉलीवुड सॉन्ग्स नहीं आता ना, इट बिकम्स वेरी वियर्ड काइंड ऑफ. मैं बहुत मुंह पे गिर जाऊंगा. ओके, एक एग्जांपल देता हूँ मैं. इफ यू गाइस कैन आल्सो टेल मी, अगर आपको में से किसी को आता है, सो मैं गाने का जो अंतरा होगा वो मैं एकदम फ्लैट बोलूंगा और गाना सबको पता होगा. अगर वो आप पहचान पाओ तो मुझे बता देना. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं उसके रूप का सहदाई वो धूप छाव सा हर जाई, वो शौक से रंग बदलता है. वो शौक से रंग हो जाए. रंग रूप का सौंदर्य चल सही थी. सुना ना अभी. ओके, समझेगी? हाँ समझ. मांगने से कभी हाथ मिलता नहीं, जोड़ियां बनती है पहले से सबकी. लेके बारात घर तेरे आऊंगा मैं, मेरी नहीं है तो मर्जी है रब की. कौन सा गाना भाई? ईशा इज वेरी ये वेरी गुड एट इट. सी उसको पता है, मुझे ये क्या नहीं होता, मैं कुछ गलत लिख जाता हूँ. ओके, यू कैन आस्क हर फ्रॉम हियर. कौन सा गाना? ये लड़का है हाय मान गॉट इट. अच्छा. ओके, सो ईशा को लिए अभी मैं ईशा को टफ कर दूंगा इफ शी इज अ फोन फ्रेंड काइंड ऑफ अ थिंग. हमेशा नहीं चलेगा फोन फ्रेंड. चार ही तो है. चार में मदद कर दो. क्या है? इफ यू माइंड विल टेक यू क्लोज क्लिप. इफ यू मोबाईल मध्ये घेशील, मोबाईल एक चालू करके रख देगा जरा. ईशा इज हेल्पिंग, तो हमको ईशा को भी दिखाना है. फोन ऑफ फ्रेंड दिखना है, केबीसी में भी तो दिखता है यार. ऐसे लेना. ओके, 4K पे लेना. कर ले. ठीक है. ओके, दिन तो बातों में कट जाए, नींद रातों को ना आए, तेरी सादगी तेरी आशिकी मुझे पल पल तड़पाए. काफी शेडी गाने लोग. नहीं है, शेडी नहीं है. ओके चलो दूसरा करता हूँ, मैं आपके लिए बहुत इजी करता हूँ. आंखों में डूब जाने को हम बेकरार बैठे, एक पल में सब लुटाने को उस पे यार बैठा है. उसपे यार बैठे हैं. वेरी नाइस. उसपे ही यार ऐसा गाना बोलता है, ढूंढ नहीं है मेरे को. अरे कब मजे आए हाँ, इतना गाना तो गाते रहे. ठीक है ना. टाइटल जो है ना, गेम ही बोल टाइटल बोलना है आपको. दीवाना है देखो. यस गाने का नाम ही है क्या? दीवाना है देखो. ये दर्द दिल का होना तो सदा है अब दूरियों का गम, बहक जाए ना ये कदम, है तुझे मेरी जान की कसम. और मैं इसका एक सेकंड वो तो दिख रहा हूँ. जरा टच में. ईशा दिख रहा है. अरे कटरीना का गाना है यार. यार तो उसने ईशा बोलेगी ये गाना, बट इट वाज कटरीना का गाना है. तो एक और एक करे, जस्ट हाँ ये वाला हो गया वो. और एक लास्ट वन. ओके, ये थोड़ा सा मैं टफ कर दूंगा आपके लिए. आंखों में गोए सवाल, जाने क्यों लगे ये दिल खाली, जाने ना क्यों ये दिल बजा रहा, एक हाथ से टाली. दोनों भी बोल सकते हैं, गा सकते हो आप उधर में. अरे अपना चार्ज हो गाना टाइटल, गाने का टाइटल चाहिए. करने में कुछ काम. हाँ. काहीतरी कर. ये तो तुझे जानना ही गाना है. गाने का नाम वो नहीं है, गाने का टाइटल अलग है. एक हाथ से तटे. अच्छा, नजरें मिलाना गाना ऐसी है. So was it fun? Oh yeah, it was. It was fun. Okay, एक सब्सक्राइब नोट है, बहुत टिपिकल तरीके से मैं नहीं करता हूँ, मुझे इतना पसंद नहीं आता है. अच्छा, बहुत वियर्ड एक्सपेक्टेशन है मेरी सबसे. मैं जो भी गेस्ट आता हूँ उनको बोलता हूँ आई रियली लव शाहरुख खान लाइक एनीथिंग. तो मैं बोलता हूँ बस जस्ट एक उम्मीद मैं यूनिवर्स में फेंक रहा हूँ, जब होगा प्लीज सी हियर एंड सी शाहरुख खान, प्लीज कम टू स्वराज पॉडकास्ट वंस. आई टेल यू द कॉन्टेक्स्ट व्हाट आई एम डूइंग. जैसे मेरे 3 गेस्ट आए थे पहले, आयुष, अनपूर्वा
सनी जो मैंने पूर्वा के साथ शुरू किया है, मेरी जो लास्ट गेस्ट है, तो इधर देख के बोलो तो जैसे वो बोलेंगे ना टिंग रिक्वेस्ट नंबर 1, आप बोलोगे रिक्वेस्ट नंबर 2, रिक्वेस्ट ऐसे में बढ़ाते जिस दिन तक शाहरुख खान नहीं आएंगे ना, आई कीप इट दैट। और जो भी कोई कंफर्टेबल रहेगा मैं खुद देख के बोल दूंगा कि दिस गेस्ट वाज नॉट कंफर्टेबल, तो आई एम कि शाहरुख सर प्लीज come to our podcast. This will be my subscribe note for me. Like Shahrukh sir, please come for Swaraj's podcast. Okay, and he is good. He is very good. Please come for Swaraj's podcast. Okay. Thank you, Baba. Yeah, thank you. Thank you. Sure.